Hello students, welcome to the second lecture of this physics revision in 5-minute series. First में अपन ने X-ray spectrum समझा था. Today we are going to discuss about the Moseley's law. So regarding Moseley's law, this law was given in 1913 and this firmly established the order in which the periodic table should be designed. It basically made the atomic number as the more important quantity to order the elements as compared to the atomic weight A, which was previously used. So he basically said that there is some one quantity, one property that increases stepwise by 1 as we move from one element to another in the periodic. The finalization of the periodic table as per this left 4 elements which were not discovered का hint एक तरह से दे दिया कि 4 elements अभी भी हैं जिनको डिस्कवरी बची है. प्लस इसने 3 नेबर्स की ऑर्डरिंग चेंज की. जो पहले एटॉमिक वेट के टर्म्स में ऑर्डर था उसको चेंज किया गया टू मैच द केमिकल पीरियोडिसिटी. सो लेट्स लर्न इट अबाउट मोज़लेज लॉ. देखिए मोज़ले ने जो एम्पेरिकल रिलेशनशिप 1913 के अराउंड दिया उसको अपन देखते हैं. व्हेन द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज दैट इज द रूट ऑफ एफ. तो उसने क्या किया, जो भी के अल्फा लाइन्स या जो भी इस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज थी अलग अलग एलिमेंट्स की, उनकी फ्रीक्वेंसीज को का रूट उसने एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट प्लॉट किया. तो व्हाट ही फाइंड आउट, सारी कैरेक्टरिस्टिक रेज का जब भी उसने z के साथ प्लॉटिंग किया इट केम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन. उसने लगभग 40 एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट करके चेक किया तो ये स्ट्रेट लाइन आई. देखिए स्ट्रेट लाइन पूरा कर्व अच्छे से देखो आप. ये इस एक्सिस पे मैंने अभी यहाँ पे y एक्सिस पे रूट न्यू लिया है और x एक्सिस पे ये z लिया है. ठीक है, तो y एक्सिस पे मैंने रूट न्यू लिया है और यहाँ पे मैंने ये z लिया है. कई बार ये उल्टा भी गिवन होता है तो उसके हिसाब से ऑर्डरिंग चेंज होगी जैसे भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. तो देखिए सबसे पहले ये सारी लाइंस स्ट्रेट लाइन है. जैसे के अल्फा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही होती है, तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से आती है. और फिर देखिए ये सारी लाइंस मैंने प्लॉट की, इसको चेक करने का कि कौन सी लाइन किसको कॉरस्पॉन्ड कर रही है. लेट्स से किसी पर्टिकुलर जेड पे देखें तो आपको पता है के अल्फा और के बीटा में डेफिनेटली के बीटा की एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रांजिशन होता है 3 to 1 में, यहाँ ट्रांजिशन होता है 2 to 1 में, तो डेफिनेटली 3 to 1 में एनर्जी ज़्यादा होगी. सिमिलरली बीटा में एनर्जी एल में भी ज़्यादा होगी अल्फा से, और के की वैल्यू के वाली एनर्जीज एल से ज़्यादा होंगी. क्यों होंगी? क्योंकि इनर शेल्स का जो डिफरेंस होता है एनर्जी का वो आउटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. तो ये बोर मॉडल से भी आप समझे हुए हो तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है. सो दीज आर द लाइन्स. टिपिकली लोग जनरली एक ही लाइन दिखा के समझा देते हैं. मैंने यहाँ ऑलमोस्ट चारों लाइन्स इसलिए प्लॉट की है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में कभी कभी काम आ जाती है. सो रिमेंबर दिस कर्व. और अगर ये एक्सिस बदलेंगे तो फिर ऑर्डरिंग क्या होगी ये आप दिमाग लगाइएगा. दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग टू डू. नाउ इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को ही उसने लिखने के लिए एक एम्पेरिकल रिलेशन लिखा कि द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ऑफ एनी एलिमेंट इज लिंक टू इट्स एटॉमिक नंबर लाइक दिस इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्टाइल में रूट न्यू इज सम कॉन्स्टेंट ए टाइम्स जेड माइनस बी. अब ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो पहला कॉन्स्टेंट है यहाँ पे ये आपका कहलाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट ए और बी कहलाता है शील्डिंग या स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट. बी इफेक्टिवली ये बताता है कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स को के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना रहा है. तो सिंपल बोर मॉडल को यूज़ करते हुए उसने के अल्फा लाइन के लिए बोला भाई के अल्फा की बात जब भी आप करोगे तो भाई के अल्फा में क्या होता है, ये n इक्वल टू 1 से कोई भागा है तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है यहाँ पे. तो इफेक्टिवली उसने बोला कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो स्क्रीन हो रहा है इसके कारण, और लगभग वो इफेक्टिव चार्ज z की जगह z-1 ही दिखता है. तो z-1 ही दिखता है तो उस बेसिस पे सिंपल एनर्जी एनालिसिस करें तो क्या आएगा बेटा, एनर्जी डिफरेंस विच इज एच न्यू अल्फा दैट इज RH 13.6 EV जो आप लेते हो इंटू जेड स्क्वायर की जगह मैंने कर दिया z-1 होल स्क्वायर एंड अगेन 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर. तो इसको अगर कंपेयर करें h और h कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से रूट न्यू अल्फा क्या आ रहा है 3RC/4 अंडर रूट z-1. दैट मीन्स यहाँ अगर मैं देखूँ दिस a इज रूट 3RC/4 एंड दिस b हेयर इज 1. तो ये याद रखिएगा कि अल्फा लाइन के लिए a की वैल्यू रूट 3RC/4, b की वैल्यू 1. यही सबसे ज़्यादा आपके काम आता है. एल अल्फा लाइन के लिए भी जब ऐसे एनालिसिस थोड़ा कॉम्प्लेक्स अपन नहीं करेंगे तो उसके लिए वैल्यूज़ टिपिकली ये आती हैं a की रूट 5/36 RC एंड b 7.4. ये टिपिकली नहीं काम का, आपको के अल्फा के लिए ज़रूर याद रखना है. यहाँ ये बहुत क्रूशल रहता है. तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे. एक क्वेश्चन के साथ ही अपन एंड करेंगे ये डिस्कशन. देखिए IIT 2014 का क्वेश्चन है, क्या कहता है ये, इफ़ लैम्डा कॉपर इज द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे लाइन ऑफ कॉपर जिसका नंबर 29 एटॉमिक एंड लैम्डा मोलिबेडियम इज द वेवलेंथ ऑफ द के अल्फा एक्सरे लाइन ऑफ मोलिबेडियम एटॉमिक नंबर 42 देन द रेशियो ऑफ लैम्डा कॉपर टू लैम्डा मोलिबेडियम. तो भाई पहली चीज़ वेवलेंथ का रेशियो आपको पता है फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स होता है, तो ये लिख सकता हूँ मैं. और फ्रीक्वेंसी के लिए जैसा यहाँ पे देखा के अल्फा लाइन है तो ये प्रोपोर्शनैलिटी z-1 का होल स्क्वायर होगा क्योंकि वो रूट न्यू था. तो z-1 का होल स्क्वायर होगा तो z मोलिबेडियम -1 और ये हो जाएगा z कॉपर -1 का
होल स्क्वायर, तो दिस विल बिकम 41 स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 28 स्क्वायर, जिसको जब आपको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.14 के करीब ही आएगी, तो ऑप्शन बी के साथ अपन जाएंगे. सो दिस वाज द वेरी शॉर्ट एनालिसिस ऑफ द मोसलेस लॉ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.